हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है अरबाज मलिक। मैं हूं एक एफएक्स एंड क्राउड आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से एक विंडो डिस्ट्रक्शन की जाती है, जिसमें कि ग्लास एंड वुडन डिस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके का कुछ आउटपुट हम जनरेट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एंड इसको हम प्रॉपरली क्रिएट करेंगे सोलारिस के अंदर एंड रेंडर करेंगे कर्मा के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेफिनेटली, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर वीक आपके लिए एक हुडनी से रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने सारा काम स्टेज लेवल पे कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है यहाँ पे स्टेज लेवल पे एंड कैमरा पे, तो इस तरीके का कुछ मेरा आउटपुट जनरेट होकर आ रहा है यहाँ पे। तो सारा काम मैंने सॉफ्टनेट के अंदर किया है। यहाँ पे सॉफ्टनेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरी विंडोज़ हैं वो मैंने स्केचफैब से डाउनलोड की थी। तो इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको सारे मॉडल्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो जो है इस तरीके से मैंने कुछ डाउनलोड की थी। ओके, एंड यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म वगैरह करके प्रॉपर एक इस तरीके से क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ब्लास्ट वगैरह मार के अलग से ट्रांसफॉर्म लेके इस तरीके से ब्लास्ट मार के उसको ट्रांसफॉर्म किया इसको भी, एंड जो फालतू की खाली जगह थी उसको पॉली ब्रिज कर दिया। तो इस तरीके से ये विंडो रेडी होगी। एंड सेम विंडो मैंने यहाँ पे यूएसडी में इंपोर्ट कराई थी। ये ग्लास की विंडो है बेसिकली, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से इंपोर्ट कराया, वरना तो यही काफ़ी थी। लेकिन मुझे ग्लासेस भी चाहिए थे, ग्लास पीस भी चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे ग्लास की विंडो अलग से ली। तो इसमें मैंने ये फ्रेम अलग है एंड ग्लासेस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर उसको वर्क करके इस तरीके से लेगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ये फ्रैक्शन नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पॉलीएक्सट्रूड वगैरह डाल दिया था। एंड मर्ज के बाद मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया उसको इसके बराबर करने की, जो मेरी नॉर्मल विंडो है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग मैंने उसको किया है। ठीक है, तो दोनों अब ठीक है, ऐसे आ रहे एक के ऊपर एक। एंड यहाँ पे आउट डिस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे इसको नल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नल इसको प्रोवाइड कराया है। इसके बाद मर्ज वगैरह किया है। ओके, इस ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया, इसको डिलीट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने एक वॉल भी जनरेट किया, आप देख सकते हैं, ये मेरी वॉल। ओके, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लगाया सिंपल, एंड जो मेरी विंडो थी उस पर मैंने एक बाउंड डाल दिया, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें पैडिंग वगैरह देके उसको बुलियन कर दिया। तो ये एक एरिया मुझे मिल गया। ये आप देख सकते हैं, मेरी वॉल हो गई एंड ये मेरी विंडो हो गई। तो ये बिल्कुल उस एरिया में आ रही है। ठीक है, कैमरे से देख सकते हैं आप। इतना होने के बाद विंडो वगैरह देने के बाद, वॉल वगैरह देने के बाद, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साइड वॉल भी दी है। ठीक है, एक साइड वॉल बनाई है इस तरीके से, यूवीज़ वगैरह दी हैं उस पर भी। एंड यहाँ पे एक बॉक्स है रूम के लिए पीछे, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो बैकग्राउंड में लाइट ना दिखे, इसलिए मैंने वहाँ पे एक बॉक्स दे दिया एज अ रूम। ओके, एंड यहाँ पे मैंने ये थोड़ा डेकोरेटिव पीस दिया है मैंने यहाँ पे विंडो के ऊपर बेसिकली मैं देना चाहता हूँ उसे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको पुट कर दिया विंडो के ऊपर, थोड़ा सा डेकोरेटिव। लेकिन मैंने रेंडर में हटा दिया था, फाइनल रेंडर में। तो आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे जो मेरी वॉल है उसको मैंने यहाँ पे कॉल करा एंड यूवी जनरेट करे, एंड इसके अंदर की साइड में प्लेन रखना चाहता था, क्योंकि बाहर मैं टाइलिंग देना चाहता हूँ, लेकिन अंदर मुझे यहाँ पे टाइलिंग नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्रुप बना लिया, जो कि हम बाहर जाके उसको मटेरियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इन दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया इतना पार्ट। एंड यहाँ पे ये एनिमेशन है हमारी, जब मैंने मिक्समो से ली थी। ओके, ये देखिए इस तरह से ये एनिमेशन है हमारे पास, कुछ फ्लाइंग पंच नहीं। ओके, ये है। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया था कि इतने पार्ट में ही रहे मेरे पास ये। ठीक है, और इसको अपने अकॉर्डिंग, कैमरे के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कैमरा स्केल कैम देखेंगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सॉरी, आई थिंक ये ट्रांसफॉर्म मैंने, हाँ यहाँ पे हुआ है ट्रांसफॉर्म। तो ये देखिए कैमरे में देखते हैं, ये देखिए। तो मैंने इसको पंच किया एंड देन उसको एनिमेट कर लिया कैमरे के अकॉर्डिंग। ओके, नीचे की तरफ जैसे कि वो गिर रहा है वहाँ से विंडो से। ये सिर्फ पार्ट सिर्फ आपका स्टार्टिंग के लिए था। ठीक है, जैसे आपको प्रीसेट वगैरह सेट करने होते हैं मॉडलिंग के लिए, एंड मॉडल्स वगैरह डिस्ट्रक्शन रेडी करने होते हैं, तो ये पार्ट सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, बाकी अब डिस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है। ठीक है, डेब्रिस का पार्ट ये है एंड पायरो का पार्ट ये है। तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्ट्रक्शन का पार्ट दूँ, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कराया इसको, मैंने यहाँ पे अलग अलग उनको ब्लास्ट कर लिया, एट्रीब्यूट डिलीट किया है, नेम दे दिया है ऐसी। ठीक है, जैसे ग्रुप बना देते हैं तो हम उसमें नेम दे दिया। तो उसको मैंने 0.1 पे
ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कैमरे से देख रहा हूँ तो ये ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म के बाद ये बहुत छोटा दिख रहा है ना। तो इसको मैं वापस से कैमरे में कैसे देखूँ, तो मैंने यहाँ पे एक स्केल कैम लिया। स्केल कैम कैसे लिया, अगर मैं ऑब्जेक्ट व्यू पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे कैमरा ले रखा था, ठीक है। तो स्केल कैम के लिए मैंने यहाँ पे नल लगाया ऊपर एंड यहाँ पे 0.1 दे दिया, जबकि इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे नल कनेक्ट करके इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो कैमरा भी आपका 0.1 पे स्केल हो गया, तो इसको स्केल कैम दे दिया मैंने। ओके, तो इस तरीके से। एंड बाकी फिर से गए ISO, ऑफसेट, स्कैटर एंड RBD मटेरियल फ्रैक्चर में मैंने कंक्रीट वगैरह लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐसे इसकी कुछ फ्रैक्चर आ रहा है ग्लास का, ठीक है। सेम फ्रैक्चर इसका भी आता है, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ किया है, यहाँ पे इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। ये प्रॉपर डिस्ट्रक्शन रेडी नहीं था मॉडल बाहर से जो मैंने लिया था। देखो इसमें बीच में जगह है, एजेस भी कोई थिक है थिक नहीं है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था VDB में, ये देखिए, एंड वापस से पॉलीगन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये प्रॉपर डिस्ट्रक्शन रेडी है एंड इसको मैंने कर लिया था डिस्ट्रक्शन। एंड अब एक्सप्लोड व्यू में देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें मैंने वुड फ्रैक्चर का यूज़ किया यहाँ पे। अब तो ये लोडिंग लेने लग गया, इसको एक्सकेप करो क्योंकि मैंने कैश कर रखा है तो मुझे लोडिंग नहीं देखनी। बाकी टाइम शिफ्ट किया क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही फ्रेम कैश किया है, उसके बाद टाइम शिफ्ट लगा के इसको फ्रीज़ कर दोगे तो प्रॉपर रहेगा सब जगह, ठीक है। ये देखो, ओके। बाद में असेंबल यूज़ किया है सबके लिए, ये रहा, ओके। एंड उससे पहले मैंने ग्लास में एक चीज़ की थी, जब भी आप ग्लास यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये आपको दिखता है इस तरह से फ्रैक्चर, ठीक है। लेकिन जब आपकी विंडो फ्रैक्चर नहीं होती है, स्टार्टिंग में भी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, वैसे फ्रैक्चर की, तो जब आप इसको रेंडर करोगे तो ये फेसेस दिखेंगे आपके टूटे हुए। तो ये ना दिखें इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया RBD कनेक्टेड फेसेस, और ये दोनों को आपको इनेबल करना है, इसको भी, ठीक है। एंड लास्ट में जाना है यहाँ पे RBD डिस्कनेक्ट फेसेस, इसको लगाना है इंपोर्ट करने के बाद, अनपैक करने के बाद लास्ट में, एंड इसको दोनों को इनेबल करना है वापस से, और यहाँ पे डिलीट कनेक्टेड ये देना है, ठीक है। तो वो अपने आप डिलीट कर देगा फालतू की चीज़ें, जब तक वो कोलाइड नहीं होता तब तक वो आएगा नहीं अंदर उसके। ओके, असेंबल हो गया, ये भी हो गया, एंड सेम इसी तरह से ये हो गया, ठीक है। एक्सप्लोड व्यू, ये देखो, ये भी विंडो डिस्ट्रक्शन वुड के थ्रू ही करी है मैंने। ओके, असेंबल, तीनों को मर्ज किया मैंने एंड सबको मैंने इनएक्टिव कर दिया पूरे विंडो को, बस जो ग्रुप बनाया मैंने ये वाला बीच का, इसको एक्टिव रखा है, ये रहा। बाकी कंस्टेंट्स से मैंने ये यूज़ नहीं किए, लेकिन बनाए थे तो इतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा था तो मैंने इसको हटा दिया था बाद में। ये देखो, मैंने कंस्टेंट यूज़ नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 28 पे जाते हैं, 27 पे, ठीक है। तो ये मेरी वॉल है कोलिजन के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, ये वॉल है एंड ये आपका प्रॉपर ज्योमेट्री है फर्स्ट इनपुट में, ठीक है। एंड पॉप ड्रैग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीसेस बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहे थे, तो पॉप ड्रैग से थोड़ा सा कंट्रोल हो गया था उस पर। बाकी रिजिड बॉडी सॉल्वर में यूज़ कर रहा हूँ, स्टैटिक में आपका वो है, ये रहा, कैरेक्टर है, ठीक है। बाकी ग्रेविटी है, इसमें और ज़्यादा मैंने कुछ खास किया नहीं है। इसकी सिमुलेशन मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से इसकी सिमुलेशन आ रही है, तो वो नीचे गिर रहा है एंड ये पार्ट पीसेस भी नीचे गिर रहे हैं, देखिए। स्केल कैम से देखें क्योंकि मैंने स्केल कैम पे किया है सिमुलेशन, अगर आप बड़े स्केल पे करोगे तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको रीज़नेबल साइज़ पे किया स्केल कैम, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया इसका। एंड मैंने बाद में इसके बाद स्विच की लगाया क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ गिरना नहीं चाहिए था ये पीस, जैसे ही वो हिट कर रहा है मैंने उसको स्विच कर दिया उसको वापस। बाकी सबको दोबारा से मैंने ब्लास्ट करके अलग अलग कर लिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे जिस पे यूवीज़ नहीं थी उसकी यूवीज़ ट्रांसफ़र कर दी हैं, और जिस पे कनेक्टेड फीस नहीं था उस पर ये डाल दिया। एंड यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट किए हैं क्योंकि मुझे मटेरियल करना है इनको दोनों को बाहर जाके, तो मैंने दोनों पे अलग अलग ग्रुप्स दे दिए, ठीक है। ये हो गई आउट विंडो ग्लास एंड आउट विंडो वुड, ओके, ये दोनों हो गए। इसके बाद बात करते हैं डेब्रिस की। तो यहाँ पे मेरे पास ये है, ठीक है, विंडो में से मैंने कुछ पीसेस डिलीट मारे छोटे छोटे, यहाँ पे ब्लास्ट मारे हैं, ठीक है। एंड उनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया था ग्रिड पे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये ग्रिड पे नहीं दिख रहे। हाइड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलग अलग लेके मैंने उनको पैक कर लिया था पहले ही, ठीक है। और यहाँ पे इन्यूमरेट लगा के उनको वेरिएंट दे दिया है हमने, एक एट्रीब्यूट वेरिएंट। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ज्योमेट्री स्प्रेडशीट पे मेरे पास 5 वेरिएंट है, 0 1 2 3 4, ओके। बाहर जाएंगे, अब मुझे पॉइंट्स चाहिए थे कॉपी टू पॉइंट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे जो हमारी विंडो है उसमें से सबसे पहले तो मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट की, आप देख सकते हैं ट्रेल नोड के थ्रू
कंप्यूट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास। डेब्री सोर्स लिया, ये आ गई मेरे पास डेब्री सोर्स। यहाँ से मैंने रिमूव अनरिलीज्ड, रिमूव लाइफ एंड कर दिया। ओके, एंड बाकी स्विच लगा दी मुझे जहाँ पे बंद करना था सोर्सिंग, और पॉप सिम की है। तो पॉप सिम इतनी कुछ वो नहीं है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। ऐसे कुछ मेरी पॉप सिम आई है, ठीक है। अभी पार्टिकल बहुत ज़्यादा थे, मुझे डेब्रिस के लिए इतने पार्टिकल नहीं चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ परसेंट पार्टिकल्स का ग्रुप बनाया, 80% पार्टिकल का, उनको ब्लास्ट कर दिया। तो मेरे पास बहुत ही कम पार्टिकल बचे हैं, ये रहे। और इनको मैंने यहाँ पे कॉल कराया ऑब्जेक्ट मर्ज में, एंड यहाँ पे वेरिएंट वगैरह दोबारा से देने पड़े मुझे, क्योंकि इसमें भी देने हैं मुझे। तो सबका अपना अपना वेरिएंट होगा। यहाँ पे ये देखो 5 तरीके का वेरिएंट है, क्योंकि 0 से 5 टाइप ऑफ वेरिएंट है यहाँ पे। ओके, सिंपल सेम चीज़ यहाँ पे डालनी है, और सेम ही चीज़ कॉपी टू पॉइंट में भी डालनी है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे पीस एट्रीब्यूट ऑन करके ये डाल देना। पी स्केल दिया है और थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया, तो यहाँ पे इस तरीके से पीसेस दिख रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म किया वापस से स्केल लेवल, ओरिजिनल लेवल पे ये आ गया, ठीक है। और डेब्रिस आ गई। इसके बाद पायरो, सेम मैंने यहाँ पे जो सिमुलेशन थी उसमें से मैंने एज के अकॉर्डिंग कुछ पार्टिकल डिलीट कर लिए हैं, 0.8 के ज़्यादा जो भी होंगे वो डिलीट हो गए। एंड जो लास्ट में ये बच रहे थे ना, ये थोड़े से अनोइंग थे, ये सही से जनरेट नहीं कर रहे थे इधर के, तो मैंने इनको ब्लास्ट मार दिया सबको। जो आगे गिर रहे हैं वॉल के, सिर्फ वही रखें। पायरो सोर्स लगाया मैंने, डेंसिटी टेम्परेचर दिया इसको, एंड वॉल्यूम रेस्टराइज एट्रीब्यूट दिया। ओके, इसको कैश कर लिया मैंने फिर, क्योंकि थोड़ा सा हैवी नहीं होता अगर आप कैश कर लेते हैं तो अपने सोर्स को। बाकी कोलिजन के लिए मैंने यही विंडो और अपना ये लिया है, उसको कोलिजन कर लिया, कैश कर लिया कोलिजन को, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे लगाया इसको। ओके, एंड मैंने सेटअप में वॉक्सल साइज 0.04 लिया है, स्टार्ट फ्रेम 1026 दिया है। बाकी कोलिजन में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप VDB फ्रॉम पॉलीगन के थ्रू कोलिजन बना रहे हो ऐसे करके पॉइंट व्यू वगैरह करके, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑन कर लेना, ठीक है। SDF प्लस वॉल्यूम वेलोसिटी, तब जाके वर्क करता है। ओके, एंड सोर्सिंग में मैंने टेम्परेचर को बहुत ही कम रखा है, बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे डिसिपेशन भी डिफ़ॉल्ट है, एंड यहाँ पे विंड स्पीड थोड़ी सी दी है मैंने एक साइड में, और जो डिस्टर्बेंस है वो 15 दिया है, एंड टर्बुलेंस 2 दिया है। ओके, ये चीज़ें मैंने दी हैं यहाँ पे। इसको भी कैच कर लिया है, आपको दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा इससे मेरा। एंड ट्रांसफॉर्म कर लिया वापस से कैमरा पे, ये रहा, ठीक है। इस तरह से इसको भी आउट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रक्शन एंड पायरो का काम हो जाता है। अब हम इनको बाहर कॉल कराएंगे। किस तरीके से कॉल कराया मैंने, जैसे कि मान लो कि मैं ये वाली कॉल कराता हूँ, Ctrl+C, एंड बाहर जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिया था सॉप इम्पोर्ट, तो आपको सॉप इम्पोर्ट लेना है, अपना ऑब्जेक्ट पुट करना है, एंड लोड एस रेफरेंस करना है इनेबल, एंड यहाँ प्रिमिटिव पाथ पूछेगा। अब यहाँ पे आपको नेम देना है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ विंडो वुड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे अब इधर, तो ये आपके नाम से यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट कर देगा, उसके अंदर जितने भी पीसेज आपके रहेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए सारे, तो एट्रीब्यूट्स इनेबल कर लो, एंड यहाँ पे ग्रुप्स चाहिए तो ग्रुप्स भी आप लेके आ सकते हो, जैसे ग्लास, इनसाइड वगैरह वगैरह सब आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सबको इंपोर्ट कराया है। यूनिट डस्ट है, ये मेरा विंडो है, ठीक है। अभी मटेरियल नहीं होगा। ग्लास विंडो है, वॉल है, साइड वॉल है, कैरेक्टर है, रूम है, डेब्रिस यहाँ पे दिखेगा इस फ्रेम पे, ये रहा, ठीक है। सबको मर्ज किया, कैमरा लगाया, कैमरे में दिख रहे हैं सब। तो अगर अब मैं अभी रेंडर करूँ कर्मा CPU से, तो इस तरीके से कुछ रेंडर आएगा, ठीक है, ज्योमेट्री का। इसके बाद मैंने मटेरियल्स क्रिएट किए हैं। क्रिएट किया नॉर्मल मटेरियल्स ही हैं। यहाँ पे वुड विंडो, ये तो आपको उसके साथ मिल जाएगा जो ऑब्जेक्ट मैं आपको दूंगा स्केच फैब, तो वहाँ से आपको बस टेक्सचर वगैरह पुट करने हैं यहाँ पे प्रिंसिपल शेडर पे, वो हो गया। बाकी ये आपको मिल जाएगा क्विक्सेल ब्रिज से, ये और ये, ठीक है, क्विक्सेल ब्रिज से मिल जाएगा। ग्लास का नॉर्मल मटेरियल मैंने बनाया है यहाँ पे कर्मा एक्सक्यू शेडर से, बेस 0 दे दिया, ट्रांसमिशन 1 दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे बाकी और कुछ नहीं था। वुडन फ्रेम है, वही कलर चेंज किया है मैंने इसमें भी सेम, ये रहा कलर, और रूम में भी सेम मैंने ग्रे कलर दिया है, ठीक है। कर्मा पायरो शेडर में मैंने डेंसिटी दी है इसको
0.35 की डेंसिटी और कलर चेंज कर दिया। ठीक है, बस इतना क्या है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। डेंसिटी 2 कर दिए। मटेरियल यही थे, फिर मैंने सब पे असाइन कर दिए मटेरियल, यहाँ से उठा के डाले और जो जो मटेरियल जिस पे देना था वो दे दिया। अगर आपको नहीं पता कैसे देते हैं तो आप मेरी पुरानी सीरीज़ देख सकते हैं, जैसे मैंने सोलारिस पे एक सीरीज़ बना रखी है, जैसा जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं। उस सीरीज़ को आप पूरा कंप्लीट कीजिए, आपको पता चल जाए कैसे मटेरियल असाइन होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद मटेरियल लिंकर है हमारे पास। मैंने कैरेक्टर के ऊपर दिया था, इसमें कैटलॉग्स हैं 20 में, हुडनी 20 में, यहाँ पे इन्होंने कैटलॉग्स दे रखे हैं, तो ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ऊपर से। बाकी यहाँ पे अगर मैं अब देखूँ उसका रेंडर, तो अब जो है थोड़ा सा मटेरियल होगा, लेकिन लाइटिंग वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखिए मटेरियल्स आ गए हैं, लेकिन लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है। अब मैंने एक डॉम लाइट लगाई सबसे पहले, जिससे कि मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हो गया इन्वायरमेंट वगैरह की लाइट देखें। ठीक है, यहाँ पे आ गई। इसके बाद डिस्टेंट लाइट लगाई थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए उसको। फिर मैंने कर्मा फिजिकल स्काई लगाया, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सन ऊपर से इधर आ रहा था, यहाँ पे शैडो आ रही थी, तो वो काफ़ी सही लग रहा था। ठीक है, लेकिन जो मेरा रेंडर आपने देखा होगा प्रीव्यू में, उसमें मैंने ये चीज़ नहीं लगाई है, कर्मा फिजिकल स्काई। ये मैंने अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जब मुझे लगा कि लगा देते हैं, देखते हैं कैसा आता है, तो ये सही आ रहा था। ठीक है, कर्मा रेंडर सेटिंग्स नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी चीज़ नहीं है करा है मैंने, बस उसको HD पे रखा है। एंड यहाँ से एडवांस पे जाके बकेट किया है इसको, यहाँ पे देखिए बकेट इस तरीके से। एंड बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है, सैम्पलिंग 9 है, बाकी ये सब चीज़ें सेम है। और इसको मैंने रेंडर टू फ्रेम रेंज किया था और सेव टू डिस्क। ओके, सिर्फ इतना काम आपको करना है, एंड आप किसी भी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं स्क्रैच से। एंड इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा डिस्कॉर्ड पे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। देन मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।